की 77वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। महात्मा गांधी को याद भी किया, नमन भी किया, श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली में चुनाव की हलचल तेज है। ऐसे में बीते दिन जिस तरह से पंजाब भवन के बाहर एक गाड़ी में, जिसमें पंजाब नंबर प्लेट लगी थी, उसमें पैसों से भरा बैग, कैश और साथ में शराब की बोतलें बरामद हुई थी। आम आदमी पार्टी के फ्लायर भी मिले थे। इस कड़ी में दिल्ली कपूरथला हाउस के बाहर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली में भगवंत मान के घर के बाहर चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है, तलाशी के लिए पहुंचा हुआ है। सीएम भगवंत मान पर शराब और पैसे बांटने का आरोप लग रहा है। तो जिस तरह से बीते दिन पंजाब भवन के बाहर एक पंजाब नंबर प्लेट की गाड़ी में कैश, आम आदमी पार्टी के फ्लायर और शराब की बोतलें बरामद हुई थी, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन दिल्ली में कपूरथला हाउस, जो कि सीएम भगवंत मान का आवास है, उसके बाहर पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से जो कपूरथला हाउस है यानी सीएम भगवंत मान का जो रेसिडेंशियल एरिया है, जो घर है, वहां पर उसके बाहर चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम और इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची हुई है। अब से कुछ ही देर में भगवंत मान के घर के अंदर जो है तलाशी भी ली जा सकती है। तो दिल्ली में भगवंत मान के घर पर इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई है। बीते दिन ही पंजाब भवन के बाहर से एक कार बरामद हुई थी। कार में कैश, शराब की बोतलें और आम आदमी पार्टी के फ्लायर मिले थे, जिसके बाद यह आरोप लगा था भगवंत मान पर कि वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसे बंटवा रहे हैं। सी विजिल से हमें कंप्लेंट मिली है कि यहाँ पर केस बांटा जा रहा है। अच्छा, किसी का नाम है? किसी का नाम नहीं है, सी विजिल से कंप्लेंट मिली है। तो क्या आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? बाहर ही खड़े हैं आप लोग? वो वेट कर रहे हैं परमिशन का, अपने डीआईजी से परमिशन ले रहे हैं। किसी ने आपको कंप्लेंट दी थी? अब चलो तो वही देखिए, इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि दिल्ली पुलिस भगवंत मान जी के दिल्ली के घर पर रेड करने पहुंच गई है। तो इस पूरे मामले पर राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी वाले दिन दहाड़े पैसे, जूते, चद्दर बांट रहे हैं। वो नहीं दिखता है इलेक्शन कमीशन को, बल्कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के निवास पर रेड करने पहुंच जाते हैं। वाह रे बीजेपी, दिल्ली वाले 5 तारीख को जवाब देंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया और उसके बाद चुनाव आयोग की जो टीम है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली स्थित घर के बाहर पहुंची हुई है। कुछ ही देर में तलाशी भी हो सकती है। इस सबको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आतिशी ने अपने पोस्ट में बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं इस दौरान प्रशांत त्रिपाठी जो है वो लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए।
तो यहां पर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरह से पूरा मामला गरमाया हुआ है, बीते दिन पंजाब नंबर प्लेट की एक गाड़ी से कैश, शराब की बोतलें और आम आदमी पार्टी के फ्लायर बरामद होते हैं। इस कड़ी में चुनाव आयोग की जो टीम है और जो पुलिस विभाग है, पुलिस प्रशासन है, वो आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनके घर के बाहर पहुंचा हुआ है। क्या कुछ हलचल हो रही है वहां पे? देखिए, पहले मैं आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखा लूँ। इसमें मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन की जो गाड़ी है वो आई हुई है और इससे 4 जो अधिकारी हैं वो आए हुए हैं। और जैसे ही आप 180 कोण पे घूमेंगे तो आप देखेंगे कि सामने कपूरथला हाउस है और भगवंत मान का निवास है, सीएम हाउस इसको कहा जाता है। और इस समय अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षाकर्मी हैं वो खड़े हैं। और इन सुरक्षाकर्मियों के पीछे जब आप नजर दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं वो यहाँ पे पीछे खड़े हुए हैं। लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त हो चुका है, ये लोग खड़े हैं। वजह ये बताई जा रही है कि अंदर इंतजार किया जा रहा है कि परमिशन मिले, उसके बाद से जाके ये पूछताछ करें। और उसी के मद्देनजर देख सकते हैं कि प्रोसेस लगता है कि कुछ आगे बढ़ा है। और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी आपकी आंखों के सामने, दिल्ली पुलिस के जवान भी इनके साथ हैं। और इन लोगों को दरअसल कल एक मामला आया था जो नई दिल्ली इलाके में आया था। नई दिल्ली की तरफ से ये बात देखिए, इलेक्शन कमीशन के कुछ और अधिकारी जो हैं वो आ चुके हैं और अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हलचल है रिया वो बढ़ती जा रही है। और जो अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, हालांकि परमिशन अभी नहीं मिली है। और बिल्कुल आप जब देखेंगे अंदर से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो आपको नजर आएंगे। सीएम हाउस के अंदर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी नजर गड़ाए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन बीच में है। दिल्ली पुलिस जो है वो आ चुकी है और सामने जो है वो जो अर्धसैनिक बल है वो खड़े हैं। और लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त हो चुका है। इंतजार किया जा रहा है परमिशन मिलने का। परमिशन मिलती है तो उसके बाद आगे क्या प्रोसेस रहेगी? देखिए, सीएम हाउस में जाने का एक प्रोटोकॉल होता है और उसी प्रोटोकॉल के तहत परमिशन लेने के लिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन और जो दिल्ली पुलिस है वो खड़ी है। तो उस प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सीएम हाउस के अंदर जाने की ये बात हो रही है। और उसी मद्देनजर ये पूरी की पूरी जो है वो कवायद जो है वो चल रही है। तो आप समझ सकती हैं कि जैसा मैं आपको बात पूरी बता रहा था कि कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी नई दिल्ली पुलिस की तरफ से। नई दिल्ली की पुलिस ने ये कहा है कि कुछ लाख रुपए, कुछ शराब की बोतलें और एक गाड़ी जिसपे आम आदमी पार्टी का कुछ पोस्टर लगा हुआ था वो बरामद हुआ है। और शायद यही वजह है कि उसको एफआईआर दर्ज किया गया। और आज जो है वो अभी कुछ इलेक्शन अधिकारी कह रहे हैं इस कंप्लेंट को 100 मिनट में हमें डिस्पोज करना होता है। हमारी एफएसटी यहाँ पे आई थी, उनको अंदर एंटर नहीं करने दिया। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि कृपया हम लोगों को एक एफएसटी को, और मैं साथ चले जाता हूँ, कैमरामैन जाएगा, हम जाके अंदर इंक्वायरी करके देख के वापस आ जाएंगे। सर, किसने किया है ये कंप्लेंट? कंप्लेंट देखिए, सीविजिल होता है ऐप, सिटीजन कोई भी कर सकते हैं उसके ऊपर। ये गवर्नमेंट का सीविजिल किस तरह की कंप्लेंट? मनी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लेंट से हो रहा है? है। कपूरथला हाउस से मनी इसकी शिकायत मिली है जी सर, अभी मैं देख के फिर आपको फिर बता देगा। तो रिया, ये इलेक्शन अधिकारी सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि एक जो शिकायत मिली है उसी के आधार पर ये लोग जांच करने आए हैं। अभी इन्होंने एक बाइट भी दिया जिसको हमने अपने दर्शकों को डायरेक्ट सुनवाया भी। इनका सीधे तौर पे कहना है कि हमें शिकायत मिली जिसके आधार पे इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं आए हुए हैं और सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि उनको परमिशन अब तक नहीं दिया गया है। तो इस समय कपूरथला हाउस के सामने आप देखिए तो गहमागहमी है वो काफी बढ़ चुकी है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, पुलिस बल, आप सामने देखेंगे तो अर्धसैनिक बल, ताकि कोई ऐसा शख्स अंदर ना जा सके जो समस्या खड़ी कर सके। और बिल्कुल जब आप घूमेंगे अंदर देखेंगे तो सुरक्षा बल सीएम हाउस के वो मूक दर्शकों की तरह पूरे इस मामले को देख रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि पुलिस, अर्धसैनिक बल, इलेक्शन कमीशन और सीएम की सिक्योरिटी देने वाले ये सभी लोग इस वक्त आमने सामने हैं। और ये आमने सामने की परिस्थिति कब तक बनी रहेगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि भगवंत मान अभी अंदर नहीं है। अब जाहिर तौर पे भगवंत मान कल से आए हुए हैं, वो अलग अलग जगहों पे रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों से दिल्ली चुनाव से संबंधित बातों को कह रहे हैं। कल उन्होंने जहरीले पानी पे अपनी बात भी रखी थी और तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे बीजेपी को और कांग्रेस को लेके। लेकिन इस वक्त जो उनके ऊपर आरोप लगा है कि जो पैसे बांटे गए हैं, शराब बांटी गई है, उसका जवाब देने के लिए शायद बिल्कुल, यानी प्रशांत, जिस तरह से ये पूरा मामला गरमाया हुआ है
और अगर हम बात करें क्योंकि कुछ ही अब वक्त बचा है, 5 फरवरी को जो है मतदान है, उससे पहले दिल्ली में सियासी पारा पूरी तरह से आए हैं। प्रचार प्रसार करने पहुंचे दिल्ली के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अब सवालों के घेरे में पहुंच गए हैं। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं इस दौरान इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन को खास तौर पे दिल्ली की इलेक्शन के बारे में ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सूचना देना चाहता हूं भी जितना पैसा पंजाब से एमएलए जो पंजाब के उनकी गाड़ियों से और जहां मंत्री हैं उनकी गाड़ियों से सरकारी, आज एक गाड़ी पकड़ी भी गई है पंजाब सरकार के नाम पे जो स्टिकर लगा के जिसमें पैसे और बहुत चीजें पकड़ी गई हैं। तो ये सारा जितना पैसा है, जितनी ऐसी चीजें हैं, कपूरथला हाउस जहां पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान रहते हैं, चीफ मिनिस्टर रहते हैं, वहां पे ये सारा चीजें डंप की जा रही हैं। और चीफ मिनिस्टर की गाड़ी जो पंजाब का बड़ा काफिला है चीफ मिनिस्टर का, उसमें ये पैसा जो है बांटा जा रहा है और जिस जिस विधानसभा में वो जा रहे हैं वहां पे वो पंजाब से लूटा हुआ पैसा वहां पे वो बांटा जा रहा है। तो देखिए बीजेपी